राजकोट टेस्ट के दौरान अश्विन को बीच में ही टेस्ट मैच छोड़ करके वापस अपने घर लौटना पड़ा था। अश्विन ने उस घटना को लेकर के अब खुल के बात की है। उन्होंने बताया है कि किसने उनका सपोर्ट किया था, किसकी सलाह पर उन्होंने घर जाना उचित समझा था और कौन कौन से खिलाड़ी थे बीसीसीआई के और सपोर्ट स्टाफ के, किन किन लोगों ने उनकी मदद की थी। अपने यूट्यूब चैनल पर रविचंद्रन अश्विन ने पूरी घटना का विवरण दिया है। उन्होंने चेतेश्वर पुजारा की भी तारीफ की है कि जब वो जब उन्हें पता चला कि उनकी मां घर पर बहुत ज्यादा बीमार हैं, तब चेतेश्वर पुजारा ने ही चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम किया था और उन्हीं की मदद से वो तुरंत घर पहुंच सके थे अपनी मां से मिलने के लिए। अश्विन ने कहा क्या है आपको बता दें। अश्विन ने कहा कि मैं टीम इंडिया के साथियों, खासकर कप्तान रोहित शर्मा और बीसीसीआई के सचिव जय शाह की जरूर मैं उन्हें धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे घर लौटने और अपने बीमार मां के साथ रहने में मदद हो सकी, क्योंकि उनकी मां अचानक से बीमार हो गई थी, जिसके लिए घर लौटना पड़ा था। राजकोट टेस्ट की ये बात है जब दूसरे दिन अश्विन खेल खत्म होने के बाद राजकोट से सीधा अपने घर चले गए थे, क्योंकि उनकी मां को अचानक से पेन हुआ था सिर में और उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। तो फैमिली इमरजेंसी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अश्विन को जाना पड़ा था। तो अश्विन ने कहा कि जब रोहित शर्मा ने मुझसे बोला कि तुम अपना फौरन बैग पैक करो और घर जाओ, तो अश्विन का जो रोहित शर्मा का जो जेस्चर था उसे देख करके मैं प्रभावित हो गया और मैं रो रहा था। मैं बहुत परेशान था, रो रहा था, लेकिन तभी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ आए। उन्होंने मुझे मजबूती प्रदान की, ढांढस बंधाया और मुझे उन्होंने इनकरेज किया कि आप जाइए, टेस्ट मैच चल रहा है, हम वापसी कर लेंगे, आप घर जाइए, अपनी माँ से मिलिए और माँ के साथ अपने वक्त बिताइए। अश्विन ने कहा कि जब मैं अपना 500वां विकेट लेने के बाद अपने माता पिता और वाइफ के कॉल का इंतजार कर रहा था, शाम के 7 बजे थे और मुझे ये अजीब लगा कि उन्होंने मुझे कोई फ़ोन ही नहीं किया था। मैंने सोचा शायद वे इंटरव्यू दे रहे होंगे या जो बधाई संदेश आ रहे थे उनका जवाब दे रहे होंगे, लेकिन शाम करीब 7 बजे जब मैं नहाने जा रहा था, उससे पहले वाइफ का फ़ोन आया मेरे पास और वो बहुत इमोशनल थी उस दौरान। मेरे माता पिता जो थे, पेरेंट्स थे, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो उन्होंने, मेरी वाइफ ने फ़ोन किया और मुझसे कहा कि आप थोड़ा किनारे हट जाइए, अपने साथियों से दूर हो जाइए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरी माँ गंभीर सिरदर्द के बाद बेहोश हो गई हैं और उनका शरीर पूरा सुन्न पड़ गया है। इसके बाद अश्विन ने बताया कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं, मैं उनसे कैसे सवाल पूछूं। मैं केवल और केवल रो रहा था। मैं ये कोशिश कर रहा था कि कोई मुझे रोते हुए न देखे। अश्विन ने आगे बताया कि मैं कमरे में अकेले बैठा था, मुझे बहुत रोना आ रहा था। कुछ देर तक तो मुझे लगता था कि मैं फ़ोन पर बात ही नहीं किसी से कर सकूंगा, इसलिए मेरी वाइफ ने टीम फिजियो को मुझे चेक करने के लिए कहा। वाइफ ने फिजियो को फ़ोन किया और फिर कहा जाओ अश्विन के पास जाओ, देखो उसकी हालत कैसी है। उसके बाद मुझे लगता है कि फिजियो के ज़रिए रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को इसके बारे में पता चला और फिर वो दोनों मेरे पास आए। मैं सोच रहा था कि मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा हूं और अगर मैं बीच में ही घर चला जाता हूं तो केवल 10 ही खिलाड़ी टेस्ट मैच में रह जाएंगे और टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर थी। और मैं सोच रहा था कि अगर मैं घर जाऊंगा तो भारत के पास एक गेंदबाज कम पड़ जाएगा। और उसी समय मैंने सोचा कि आखिरी बार मैंने अपनी माँ से कब बात की थी। फिर मैंने मन बना लिया कि मुझे जाना होगा और अपनी माँ से जा कर के मिलना होगा। मैंने घर पर पूछा कि क्या वे होश में हैं, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी है। फिर मैंने फ्लाइट देखी और राजकोट से चेन्नई के लिए कोई फ्लाइट नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी, लेकिन फिर चेतेश्वर पुजारा ने चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम किया और मैं घर अपने जा सका। रोहित शर्मा ने मुझसे कहा कि आप फौरन बैग पैक करिए और घर जाइए, चिंता न करिए किसी भी प्रकार से, और हम आपको टीम से जाने की इजाज़त देते हैं। फिर मैं माँ से मिला और उसके बाद जब मुझे वापस आना था राजकोट, तो जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने चेन्नई से वापस राजकोट के लिए चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम किया और फिर मैं उस फ्लाइट के जरिए राजकोट आया और मैं टीम से मिल सका। तो अब लंबे समय बाद अश्विन ने उस राजकोट टेस्ट का वाकया, जब उन्होंने अचानक से टीम इंडिया को छोड़ दिया था और वो घर चले गए थे, उस फैमिली इमरजेंसी के बारे में खुलकर राय रखी है और बताया कि इस दौरान उनकी किस किस ने मदद की थी और उनकी शारीरिक स्थिति और मेंटल स्थिति उस वक्त क्या थी।